जेल विजिटरों की एक बैठक गलशहीद क्षेत्र में संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके के प्राइवेट नर्सिंग होम में जेल विजिटर और समिति के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुरादाबाद जेल के स्टाफ को बधाई दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जेल मुरादाबाद की हुई है, जिसमें वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा तेजी से हुआ। साथ ही सभी ने एक दूसरे को बधाई दी है, क्योंकि मुरादाबाद जनपद पूरे प्रदेश में नंबर 1 है जिसमें वैक्सीनेशन कराई गई है। जेल के अंदर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, साथ ही साथ आने वाले समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही जेल के लिए योजनाएं सीधे सीधे कैदियों तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर काफ़ी देर तक चर्चा की गई। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी की रिपोर्ट। जी उमेश जी, आज मुरादाबाद आना हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस लिए मुरादाबाद आना हुआ है? जी, मुरादाबाद का जो आगमन है वो सार्थक तरीके से ही शुरू हुआ है। सबसे पहले हम जैसे मुरादाबाद ही मंडल में पड़ता है अमरोहा, तो अमरोहा के जिला कमेटी का गठन हुआ। जिला कमेटी गठन के बाद एक छोटी सी सेमिनार हुई जिसमें अपराधों के कारण पर और उसके निवारण पर चर्चा हुई। अमरोहा जिले के नौगांव में बैठक हुई थी। उस बैठक में मिशन शक्ति के ऊपर, अपराध को कम करने के लिए समाज सेवियों के और समाज की भूमिका पर, पुलिस प्रशासन और समाज के बीच में जो सेतु का ये समिति काम कर रही है, ये पुल का काम कर रही है, इससे समाज सेवियों को जोड़कर और समाज और प्रशासन के बीच में जो गैप है बहुत ज़्यादा, उसको कम करने का काम कर रही है। इस बात पर आज महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उसके बाद मुरादाबाद आगमन ये हुआ कि क्योंकि डॉक्टर ए के सिंह जी मुरादाबाद ज़िले के जेल विजिटर भी हैं और सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं, साथ में प्रांतीय सचिव जी के पाठक जी हैं, वाइस चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा जी भी हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक ये है कि मुरादाबाद मंडल के अंदर ही नहीं, बरेली रेंज के और जोन के पूरी के अंदर हम कारागारों में और पुलिस प्रशासन के लिए जगह जगह डॉक्टर साहब के सानिध्य में, डॉक्टर साहब के सहयोगी के सानिध्य में पुलिस प्रशासन के लिए और कारागार में जो बंदी हैं उनके चिकित्सा सुविधा देंगे और उनका जो हम चेकअप कैंप लगाएंगे, जैसे डेंटल चेकअप कैंप लगाना है, स्किन डिजीज़ के लिए लगाना है, हड्डी के लिए लगाना है, गायनी के भी लगाना है। इस पर आज चर्चा हुई है और सहमति डॉक्टर साहब ने दी है, तो जल्दी ही इस काम को हम पूरा करेंगे। अच्छा, मुरादाबाद में भी कैदियों के लिए चिकित्सा कैंप लगाया गया है, कितने कैदियों को इसका लाभ दिया गया है? जितने भी कैदी जिनको समस्या है उन सभी कैदियों को, चाहे हमें बार बार लगाना पड़े, हर हफ्ते लगाना पड़े, चाहे 5 दिन बाद लगाना पड़े, सभी कैदियों के लिए, सभी बंदियों के लिए यह पूर्ण रूप से पूर्ण चिकित्सा शिविर निःशुल्क होगा। कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है मुरादाबाद की जेल में, यूपी में नंबर 1 पर आई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? अब मैं जेल अधिकारियों को, प्रशासन और कारागार विभाग के प्रदेश स्तर के सभी अधिकारियों को और मुरादाबाद मंडल जेल के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी के सराहनीय कार्य के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूं। और हम जितना सहयोग कर सकते हैं भरपूर सहयोग कर रहे हैं, उनसे डॉक्टर साहब भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक जी डॉक्टर साहब, आज मुरादाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस लिए क्या है, क्या आपका रणनीति है? आज जो प्रेस वार्ता की गई है मुरादाबाद में, इससे पहले आज सुबह से ही अमरोहा में प्रेस वार्ता हुई थी और वहाँ पे जिला कमेटी का गठन किया गया था। जेल विजिटर और अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। कल का प्रोग्राम बरेली में है पूरे तरीके से, और रामपुर जेल बरेली या सेंट्रल जेल बरेली में कल अपराध निरोधक समिति का माननीय चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा जी और माननीय वी के पाठक जी के सानिध्य के साथ कल पूरा किया जाएगा। आज मुरादाबाद में आने का सबसे उद्देश्य यही था कि हम लोग मुरादाबाद में अपराध निरोधक समिति के माध्यम से जितने भी कैदियों की या समाज की सेवा कर सकते हैं, या जो हमारे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो अपराधीकरण हो रहा है, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, उन पर कंट्रोल करने, लगाम लगाना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। आगे अपराध निरोधक समिति चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा अनुबंधित के में काम करती है, जेल में उनके अंतर्गत काम करती है, तो इस सब सीमाओं में रह के जेल के अंदर भी जो भी कैदी है उनके सुधार के लिए और जेल में बंद निरुद्ध जितने भी कैदी हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, उनके सुधार के लिए, उनके पुनर्वासन के लिए हम लोग कार्य करेंगे। अच्छा, मुरादाबाद और अन्य जनपदों में भी आपने जेल का दौरा किया, क्या कमी नज़र आई? क्या मुरादाबाद जेल में हम लोग दौरे पे गए थे, अभी स्वतंत्रता दिवस पर झंडा भी फहराया गया था, पूरी जेल का सर्वे किया गया। तो अभी
छोटी मोटी दिक्कतें थी तो हमने अधीक्षक साहब से बोल के पूरा करा दिया गया है। अभी कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में हम लोग वहाँ पर गए थे, उसमें देखा कुछ सैनिटाइजेशन वगैरह किया, हम लोगों ने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन भी दिया और इस तरीके के हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं। और आगे भी माननीय आदरणीय चेयरमैन साहब के सुपरविजन में हम लोग कैंप वगैरह, मेडिकल कैंप, जैसे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, गैस्ट्रो सर्जन हूँ मुरादाबाद में, तो इस तरीके से जितनी भी हेल्प हो सकेगी पूरी तरीके से मैं कैंप लगाऊंगा। ठीक है। पूरा मुराद मंडल की सारी जिलों में। जी पाठक जी, आज मुरादाबाद आना हुआ है, किस संबंध में आना हुआ है? जैसा कि अभी माननीय चेयरमैन साहब ने आपको बताया, जनपद जेतुबा फुले नगर की जो उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की हमारी जिला कार्य समिति है, उसका पूर्ण गठन हुआ। और तत्पश्चात वैसे तो माननीय चेयरमैन साहब का समस्त जो जॉन बरेली है सभी कारागारों में जाकर निरीक्षण करना है। और हमारी जो प्लानिंग है, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जेलों में चिकित्सा शिविर का आयोजन है। और दूसरा सबसे प्रमुख बात ये भी है, माननीय चेयरमैन साहब का ये निर्णय हुआ है कि हम लोग जो निरुद्ध कैदी हैं उनके पुनर्वास के लिए एक बहुत अल्पकालिक इग्नू के द्वारा एक हम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे।